हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे कि आपको पता है पीजीडीबीए के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसा कोर्स जो इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स आईएम कलकत्ता, आईएसआई एंड आईआईटी खड़गपुर कंबाइन आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड भाई एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कोर्स है बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स में प्लेसमेंट भी बहुत अमेजिंग रही है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था, सर इस पर्टिकुलर एग्जाम की हम लोग तैयारी कैसे करें, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में एक कंप्लीट आपको एक्शन प्लान देने वाला हूं, स्टडी प्लान डे बाय डे, कैसे आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, इसके साथ ही क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, पूरे पूरे एग्जाम का क्या लेआउट रहता है एंड किस तरह से आपको तैयारी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, पूरी कंप्लीट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही जो हमारा डेडिकेटेड क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ जनवरी से, उसकी क्या डिटेल्स है, डेमो लेक्चर्स कैसे देख सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो उसकी भी डिटेल्स आपको बताऊंगा। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई इंपॉर्टेंट डेट देख लो, 6 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एग्जाम का थोड़ा सा डिफरेंट है, या तो आपने मिनिमम 4 इयर्स का ग्रेजुएशन किया हो एंड अगर आपके पास 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है तो फिर आपको 2 इयर्स का कोई मास्टर्स प्रोग्राम साथ में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब यह है अगर आपके पास सिर्फ 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपका एग्जाम कब है? 17 ऑफ मार्च को आपका एग्जाम ये होने वाला है। 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा, 9:30 AM से 12:30 PM तक। अब अगर बात करें कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 10+2 मतलब 12 प्लस 4 इयर्स का ग्रेजुएशन हो, या फिर 10+2 एंड 5 इयर्स का जो डिप्लोमा वाला प्रोग्राम होता है, या फिर 10+2 12 के बाद आपने 3 इयर्स का ग्रेड्स प्लस 2 इयर्स का मास्टर्स करा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग है। अगर आप लेटेस्ट बैच देखोगे 2023 की, तो भाई जो एवरेज पैकेज गया दैट इज 31.37 लाख, मीडियन इज 31.05 एंड मैक्सिमम पैकेज इज 52 लाख। अगर आप लास्ट ईयर बैच की देखोगे तो वहां पे एवरेज पैकेज 29.71, मीडियन इज 28 एंड मैक्सिमम सैलरी इज 42.5। उसके प्रीवियस बैच को देखोगे तो 26.11 का एवरेज पैकेज है, 24.54 का मीडियन एंड 36.25 का मैक्सिमम सैलरी। तो अगर आप देखोगे बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट नंबर से, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में है। बैच साइज छोटा रहता है, 60 स्टूडेंट्स का अराउंड बैच साइज रहता है जहां पे आपको एडमिशन लेना है। अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, राइट। इन 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो है वो आपके वर्बल एबिलिटी के हैं, 5 क्वेश्चन आपके डीआई के हैं, 5 क्वेश्चन आपके एलआर के हैं एंड 25 क्वेश्चंस आपके क्वांट्स के हैं। टोटल 50 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे, तो 150 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम रहने वाला है। जो इस पेपर में मेक और ब्रेक है वो है क्वांट्स का सिलेबस। देखो वर्बल, एलआर और डीए का तो सिलेबस मोर और लेस वही है जो आपने कैट एंड अदर एग्जाम्स के लिए पढ़ा होगा, लेकिन क्वांट्स का अगर आप सिलेबस देखोगे वो कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे 11th एंड 12th का हायर मैथमेटिक्स आता है। अगर आप सिलेबस देखोगे, सेट थ्योरी, देन प्रोबेबिलिटी, पूरा पूरा एडवांस लेवल का अलजेब्रा, बाइनोमियल थ्योरम, सीरीज, एपीजीपी, देन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद आपका कैलकुलस, फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एरिया, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है। जिन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है फिर उनका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें 45% वेटेज आपके एंट्रेंस की है, 40% वेटेज आपके इंटरव्यू के। तो ये दोनों भाई मेजर की रोल प्ले करेंगे। उसके बाद 8% वेटेज आपके 12th के मार्क्स की है एंड 7% वेटेज आपके वर्क एक्सपीरियंस की। तो आपको इन दोनों चीज पर फोकस करना है बिकॉज ये आपके कंट्रोल में है एंड भाई इसके बेसिस पे आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर क्या मुझे ये पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई पीजीडीबीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल पेपर अवेलेबल है। ये सैंपल पेपर का लिंक है, यहाँ पे जाके आप आराम से सैंपल पेपर अटेम्प्ट करो। आपको आइडिया लग जाएगा वर्बल के किस टाइप के क्वेश्चन है, एलआर के किस टाइप के क्वेश्चन है, डीआई के किस टाइप के क्वेश्चन है। एंड अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो वहां पे भी आप सबसे पहले एक फुल लेंथ मॉक लिखो ताकि आपको ये पता चल पाए करेंटली आप कहां स्टैंड करते हो, क्योंकि कंपटीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम है, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? अप्रोक्सीमेट 60 सीट्स है। तो कंपटीशन हाई है बिकॉज भाई काफी बच्चा पेपर देता है, हजारों स्टूडेंट्स एग्जाम को लिखते हैं। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको लगेगा यार कैसे क्रैक होगा, बट आपको जो फोकस रखना है वो सिर्फ एक ही सीट पर रखना है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो भाई अराउंड आपकी 105 मार्क्स रहती है। अगर मैं बात करूं एनसी ओबीसी कैटेगरी की तो उनकी जो कट ऑफ थी अराउंड 95 मार्क्स थी एंड अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हो तो उसकी जो कट ऑफ थी वो अराउंड 70 मार्क्स थी। तो ये आपका टारगेट स्कोर है। इतना स्कोर करने के बाद
आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है। तो जब आप एक मॉक लिखते हो ना, तो आपको ये पता चलता है अभी मैं 150 में से कहां स्टैंड करता हूं, और आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा क्या मैं यहां से बेटर कर पाऊंगा। अगर आपको लगता है हाँ यार ये चीजें मेरे कंट्रोल में है, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, एक अच्छा एग्जाम है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर आपका इंक्लिनेशन मैथ्स के टूवर्ड्स है तभी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जाना। रीजन बीइंग, अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है ना, तो भी आपको काफी मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। आप देखोगे जो मशीन लर्निंग, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, इन जॉब प्रोफाइल में मैथ का बहुत ज्यादा रेलिवेंस है, तो आपका इंटरेस्ट वहां पे होगा, तभी आप एक बेटर रिसोर्स बन पाओगे। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है इसकी तैयारी कैसे करें, तो भाई वर्बल एबिलिटी में आपका मोरलेस वही सिलेबस, आपको आरसी करना है, आपको ग्रामर करना है। ठीक है, अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई में आपका सिलेबस क्लियर है, चार्ट्स, टेबल्स, केसलेट्स। ठीक है, एलआर में आपके मोर और लेस वही टॉपिक्स हैं। तो इन तीनों सेक्शन के टोटल 25 क्वेश्चंस हो गए। फिर आपका मेक और ब्रेक आता है क्वांट्स के, जिसके अगेन 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका हायर मैथमेटिक्स पे। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, आपको सारे सब्जेक्ट के, काफी सारे लोग गलतियां करते हैं सिर्फ क्वांट्स पढ़ रहे हैं बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिया, नहीं, इनकी भी तो उतनी रेलिवेंस है ना, उतने मार्क्स यहाँ पे। तो आपको हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस तक करना ही करना है। उसके बाद आपको हायर मैथमेटिक्स में थोड़ा स्पेशल फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। देन भाई आपको एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चंस करने हैं, पीजीडीबी स्पेसिफिक जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड देन आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिखने हैं। 4 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए तो आराम से आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से रेडी हो जाओगे। और इसीलिए जो हम क्रैश कोर्स करा रहे हैं, अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो, यही चीजें हम आपको करा रहे हैं। इस पूरे कोर्स में आपको 100 से लेकर 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। उसके बाद आपको पीजीडीबी इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलते हैं, जिसमें पीजीडीबी रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं जो उस एग्जाम में पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, देन आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द डिटेल्ड स्टडी प्लानर। तो अगर आप डेली बेसिस पे 3 से 4 आवर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, तो आराम से इस एग्जाम की तैयारी विद इन 45-50 डेज कर सकते हो। उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचे, वहां पे आप अपना रिवीजन करके, एडिशनल प्रैक्टिस करके एग्जाम के लिए और ज्यादा रेडी हो जाओगे। 10 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, 17 मार्च तक ये वैलिड रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इसमें आपको 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स है, क्वांट्स, हायर मैथ्स, डीआई, एलआर, वर्बल, सारे टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। इंटरैक्टिव आपको ई बुक्स मिलती हैं, 5 आपको नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशन एनालिसिस, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं। एंड ये कोर्स सारे के सारे पीजीडीबी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसका जो फीस है वो 3800 है, जिसमें हर एक चीज इंक्लूडेड है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप डेमो वीडियोस देखो, जिनके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे, हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्वांट्स के, हायर मैथ्स के। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, तो भाई आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट हमारी studybuzz.co.in, यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी हमने लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको 5 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका हायर मैथ्स का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और पीजीडीबी के एग्जैक्ट लेवल पे ही वो सारे के सारे मॉक्स बने हुए। उसका जो फीस है वो 850 है। अगर आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन करते हो तो आपको अलग से एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि हम ये साथ में आपको प्रोवाइड करते हैं। एक्शन प्लान क्या रहेगा ये आपके सामने है। हर एक दिन आपको, जैसे मैंने बताया, 3 से 4 आवर्स निकालने हैं, तब जाके आप आराम से इस एग्जाम के लिए तैयारी कर पाओगे। डे 1 पे सबसे पहले आप फुल लेंथ मॉक लिखो, ताकि आपको ये पता चले करेंटली आप कहां स्टैंड करते हो, कितना अपने आपको बेटर करना है। देन उसके बाद हर दिन अपने टॉपिक्स करने। तो डे 2 पे आप यहाँ पे ज्योमेट्री का लेक्चर देखोगे, ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस, इधर हायर मैथ्स में सेट थ्योरी देखोगे, इधर वर्बल में आरसी कॉन्सेप्ट्स करोगे। देन आप यहाँ पे सर्कल्स में कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस का वीडियो देखोगे, इधर आप सेट थ्योरी पार्ट 2 रिलेशन का वीडियो लेक्चर, इधर आप फिल इन द ब्लैंक्स RC1 करोगे, इधर टेबल्स एंड केसलेट्स, और इस तरह से आप देखो पूरा का पूरा ज्योमेट्री आप करोगे। इधर हायर मैथ्स में सेट थ्योरी, फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल। देन आप यहाँ पे देखोगे आरसी चल रहा है आपका, और जो आपके पैराजम्बल्स वगैरह जो भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो सारे। एंड यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एलआर और डीआई का सेक्शन चल रहा है। देन आप यहाँ पे देखोगे पूरा आपका अलजेब्रा कवर अप हो गया, फंक्शंस, लॉग, सब कुछ। यहाँ पे आपका मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इधर आपका पूरा ग्रामर सेक्शन, और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एलआर चल रहा है। इस तरह से आप देखोगे आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा विद इन 40 डेज, जहाँ पे आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो आपके एडिशनल टॉपिक्स बचते हैं वो आप देख लोगे, जो भी आपका चीजें रह गई रिवाइज करो। देन आप अपने मॉक्स लिखो, एंड मॉक्स लिख के उनको एनालाइज करके अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक है। एमसीक्यू फॉर्मेट में जैसे कि आपके एग्जाम में पेपर आएगा उसी तरीके से पढ़ाया हुआ है, एंड मुझे लगता है आपको यहाँ से काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो, एग्जाम के लिए सीरियस हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो भाई इस कोर्स के डेमो लेक्चर्स देखो। अगर आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो वेबसाइट पे जाके एडमिशन ले सकते हो। 10 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, एंड बाकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।